नमस्कार। अभी जो मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं। और अगर आप लोग इन वीडियोस को नहीं देखते तो समझो आप चूक जाएंगे और आप बाद में कहेंगे अरे सब पढ़ा तो था हमने स्वर्ण काका से या किसी भी पार्ट से, हमने सब तो पढ़ा था, लेकिन जो पढ़ा वो तो एग्ज़ाम में आया नहीं। तो एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आती हैं वही मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन सी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, वही सब जो है वो मैंने हर एक चैप्टर में से ढूंढ करके आपके सामने रखा है। इसको अगर आप देख लेंगे तो आप निश्चित हो जाए, निश्चिंत होकर के आप लोग एग्ज़ाम में बैठें। बहुत सारी चीज़ें इसी में से ही पूछी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो जो है मैं सभी पार्टों की एक ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर आपको अलग अलग देखनी है सेम टू सेम वीडियो तो वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर्ण काका, ठीक। स्वर्ण काका जो है सोने का जो कौवा है, ऐसा इसकी हिंदी है। ये सोने का कौवा कैसे है ये आप पूरी अगर स्टोरी पढ़ना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है चैनल पे, वो आप जाके देख लें या आपको पता ही होगी। इसको आप छोड़िए क्योंकि कहानियाँ तो नहीं पूछी जाएंगी आपसे, आपसे पूछा जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। जैसे इसमें कुछ एक शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्या यही शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी वाले शब्द तो बहुत ईजी हैं। तो निक्षिप्य, निक्षिप्य का जो निक्षिप्य शब्द है इसका निर्माण कैसे हुआ, नी उपसर्ग और क्षिप धातु और लेप प्रत्यय से, ये याद रखना, ठीक है। निक्षिप्य आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि निक्षिप्य में कौन सा प्रत्यय है या इसमें कौन सा धातु है या इसमें कौन सा उपसर्ग है, ये याद रखने वाली चीज़ होती है नी क्षिप और लेप। ये तो थोड़ा आसान है। उसके बाद देखो आदिदेश, आदिदेश, आदिदेश का अर्थ होता है आदेश दिया, ठीक है, आदेश दिया। अब अगर आप लोग क्या करोगे, आदि में से ये वाला दी अगर मिटा दोगे तो देखो आपको आदेश दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना। तो इसी आदिदेश का अर्थ है आदेश दिया। आ दिश और लिट, ये यहाँ पर इसका निर्माण करते हैं। आ हो गया उपसर्ग और दिश हो गया यहाँ पर क्या, धातु, और लिट क्या हो गया यहाँ पर, लकार, ठीक है। उस तरह से दुहिता, दुहिता शब्द कैसे बना हुआ है, दुहिता का अर्थ है पुत्री। दुहिता का क्या अर्थ होता है, पुत्री, मतलब पुत्री का पर्यायवाची आपसे पूछ लेंगे तो आपको बताना है दुहिता। उसी तरह से समुड्डीय, समुड्डीय का अर्थ होता है उड़कर। समुड्डीय शब्द कैसे बना, सम उपसर्ग से और उत उपसर्ग से भी। सम और उत दोनों उपसर्ग हैं पूर्व में, इसको पूर्व कहते हैं, इसको उत्तर कहते हैं, ठीक है। पूर्व में सम और उत दोनों उपसर्ग हैं। डी धातु है और लेप प्रत्यय है, डी धातु और लेप प्रत्यय, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है समुड्डीय शब्द। उसी तरह से खादंतम, खादंतम का अर्थ होता है खाते हुए को, ठीक है, खाते हुए को। अब खाते हुए को उसी तरह से एक शब्द है हसंतम, ठीक है। कौन सा शब्द है, हसंतम। और उसी तरह से शब्द है हमारे पास तम। ये तीन शब्द हैं, खादंतम, हसंतम और तम। जैसे खदंतम का अर्थ हुआ खाते हुए को, हसंतम का अर्थ हंसते हुए को, और तम तम का अर्थ होता है उसको, है ना। तो प्रोवाच, प्रोवाच अर्थात होता है बोला या बोली। प्रोवाच कैसे बना, प्रा उपसर्ग है और भ्रू धातु है, ये याद रखिएगा। भ्रू को वच भी कहते हैं और लिट क्या है इसमें, लकार है, ठीक है। उसी तरह से मदिया, मदिया का अर्थ होता है मेरी, मदिया का अर्थ होता है मेरी, ये हो गया मदिया। उसी तरह से लेभे, लेभे का अर्थ होता है ले पाई। लेभे शब्द कैसे बना, लब प्लस लिट से बना लेभे। आससाद, आससाद का अर्थ होता है पहुँची, पहुँची कैसे बना, आ सद और लिट से बना पहुँची, आससाद पहुँची। उस तरह से लघु प्रातराशा, लघु प्रातराशा कहते हैं नाश्ते को, लघु प्रातराशा, ठीक है। एक बार फिर से देखो, आस साथ में क्या है, अ उपसर्ग है, सद धातु है और लिट लकार है। लघु प्रातराशा नाश्ता को कहते हैं। व्याजहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि इसका प्रयोग बहुत बार हुआ है हमारी बुक में। व्याजहार, व्याजहार का अर्थ होता है बोला या बोली, है ना। अर्थात इसको हम कहा भी कह सकते हैं, व्याजहार कहा भी कह सकते हैं। कैसे बनाएंगे, वी और आ उपसर्ग पूर्व रहते,
हरी धातु और लिट लकार। ठीक है, ये याद रखिएगा। वी आ हरी और लिट, इससे बना व्याजहार। वी और आ में क्या हो गया, यहाँ पर होगी यण संधि और उसके बाद हरी और लिट ये मिल करके इसको बना देते हैं व्याजहार। ठीक है, वी आ हरी लिट। उसी तरह से पर्यवेशितम, पर्यवेशितम होता है परोसा, नाश्ता परोसा है ना, पर्यवेशितम, पर्यवेशितम कहेंगे परोसा। उस तरह से शब्द हमारे पास ब्रूते, ब्रूते की संस्कृत होती है बोला, ब्रूते किसे कहेंगे, बोला, वह बोला, सा ब्रूते, वह बोला। आप देखेंगे आत्मनेपद में इसके रूप चलते हैं। उसी तरह से निस्सार्य, निस्सार्य अर्थात निकाल कर, निस्सार्य अर्थात निकाल कर। कैसे बनाइए निस्सार्य, निस, निस क्या है, उपसर्ग है और श्री धातु है, अणिच और लेप प्रत्यय लगे हुए हैं यहाँ पर, निस्सार्य बन गया। निस श्री णिच और लेप, श्री से बनता है। ठीक है, ये श्री जो है ये क्या है, इसमें धातु है। सरती, सरता, सरंती, इस तरह से रूप चलते हैं इसके परस्मय पद में। श्री, ये याद रखिएगा, श्री है ना, निस श्री अणिच और लप, क्योंकि यहाँ भी सा है यहाँ भी सा है, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इसमें धातु कौन सा है। निस श्री अणिच और लप। महार हानि, महार हानि अर्थात महंगे। ठीक है, महार हानि अर्थात महंगे, महार हानि महंगे, एक नहीं बहुत सारे, बहुत सारे महंगे। तो निर्वर्त्सयंती, निर्वर्त्सयंती को कहेंगे बुरा। ठीक है, बुरा भला कहती हुई, बुरा भला कहती हुई। निर्वर्ष और नी प्रत्यय लगा है। ठीक है, नी प्रत्यय लग गया यहाँ पर, अर्थात इसका पुल्लिंग भी रहा होगा, और जिसका पुल्लिंग रहता है उसके शब्द रूप भी चलते हैं, तो इसके शब्द रूप ही हैं निर्वर्षयंती, अर्थात बुरा भला कहती हुई, लक्ष्मी शब्द की तरह चलेंगे। निर्वर्षयंती, निर्वर्ष और नी प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, प्रोक्तम, प्रोक्तम अर्थात कहा गया, प्रोक्तम का अर्थ होता है कहा गया, ये याद रखिएगा, कहा गया को कहेंगे प्रोक्तम। जैसे हमने पढ़ा था व्याजहार, व्याजहार का अर्थ होता है बोला, बोली या कहा, गया नहीं लगा उसके साथ, प्रोक्तम के साथ लगेगा, कहा गया या कहा। प्रोवाच भी है, प्रोवाच का अर्थ होता है बोला या बोली, उस तरह से प्रोक्तम है, प्रोक्तम का अर्थ हो गया कहा गया या कहा। प्रायच्छत, प्रायच्छत का अर्थ होता है दिया। बृहत्तमाम, सबसे बड़ी, बृहत्तमाम क्या अर्थ हो जाएगा इसका, सबसे बड़ी, बृहत्तमाम। उसी तरह से यहाँ पर कुछ और शब्द हैं, इनको भी आप अच्छे से लर्न करें, इनको भी अच्छे से देख लें। वो कौन कौन से शब्द हैं देखो ज़रा ध्यान से। उपजगाम, उपजगाम का अर्थ होता है पास गया, उपजगाम, उप निकट के अर्थ में ही प्रयोग होता है, उप जो उपसर्ग है। उपजगाम, जगाम मतलब जगाम में गम धातु है, तो उप, गम और लिट इन तीनों से बना हुआ है उपजगाम। ठीक है, माँ शुचाह, माँ शुचाह मतलब माँ जो है ये उपपद है, माँ क्या है ये उपपद, और शुच में लुंग लकार है तो बना हुआ है शुचहा। माँ उपपद है और शुच में लुंग लकार है। इस तरह से उपस्थिता, उपस्थिता कैसे बना, उपस्था ता और टा प्रत्यय लगने से बन गया उपस्थिता। अब यहाँ पर ता प्रत्यय भी है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय। ता प्रत्यय भी भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। उपस्था ता और टा प्रत्यय लगा। विलोक्य, विलोक्य मतलब वी लोकरी और ल्यप प्रत्यय लगा है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर धातु कौन सा, लोकरी, वी लोकरी धातु और ल्यप लकार। अकारयत, अकारयत का अर्थ होता है बुलाया, बुलाया को हम देखेंगे कि इसमें आ जो है उपसर्ग है और कार धातु है। कार जो है बुलाने के अर्थ में प्रयोग होता है ना, तो कारयति, कारयता, कारयंती, बुलाता है, बुलाते हैं, बुलाते हैं। कारयत, अकारयत हो गया, अकारयत मतलब आ उपसर्ग और कार धातु हो गया। ठीक है, उस तरह से अभ्रभीत, अभ्रभीत में क्या है, भ्रू धातु है, लंग लकार है, भ्रू धातु है और लंग लकार है। क्लियर क्लियर दिख रहा है। उस तरह से समुक्षिप्ता, समुक्षिप्ता में सम, सम उत, इसमें सम और उत क्या है, इसमें उपसर्ग है, क्षिप जो है इसमें धातु है और ता प्रत्यय है, समुक्षिप्ता। जैसे आपने सबसे पहला शब्द पढ़ा था निक्षिप्य, उसमें भी क्षिप, क्षिप क्या था उसमें, क्षिप भी उसमें क्या था, धातु था। वैसे ही इसमें भी क्या है, क्षिप धातु है और ता प्रत्यय है समुक्षिप्ता में। ठीक है, उस तरह से त्रिशार्ता, त्रिशार्ता को तर्षिता भी कह सकते हैं, त्रिश धातु है इसमें और ता प्रत्यय है।
ये जो त प्रत्यय है इसको अच्छे से लर्न करें, क्योंकि त प्रत्यय का हमारे पूरे सिलेबस में अधिकांशतः प्रयोग हुआ है। और जो हमारा सिलेबस लगा हुआ है ना, जो हमारा सिलेबस है टीजीटी के लिए, उसमें भी ता प्रत्यय के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया। तो ता प्रत्यय के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ये मेरा कहना है। ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए इसी वीडियो में दूसरे पार्ट को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चैनल से जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ी सी इंटरप्शन हो सकती है। ये चलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो की तरफ। हाँ, तो ये रहा आपके सामने दूसरा पार्ट, जिसका नाम है गोदोहनम। क्या नाम है? गोदोहनम। तो गोदोहनम पार्ट जो है ये एक नाट्यांश है, और इतना पता होना चाहिए कि किसने लिखा हुआ है। कृष्ण चंद्र जी ने लिखा हुआ है, कृष्ण चंद्र त्रिपाठी जी। उनके ये चतुर्व्यूहम नामक एक नाटक है ना, ये उसमें से ही सब संकलित किया गया है। ठीक है, तो गोदोहनम। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की और भी सब पार्ट जो है हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उन सब को देखें। एक एक सब पाठों का मैंने निष्कर्ष रूप में आपको बताया हुआ है। वजह ये है कि हम लोग क्या होता है, पढ़ के चले जाते हैं, हमें लगता है कि हम लोग ना, हमने पूरा पाठ पढ़ा हुआ गोदोहनम, कहीं से भी आ जाए, लेकिन कहाँ कहाँ से डालते हैं, वो जो चीज़ें हैं वही आपको इस वीडियो में दिखेंगी। ठीक है, गोदोहनम कहानी से कुछ नहीं पूछेंगे, ऐसा पूछेंगे आपको एक कहानी किसने लिखी है, कृष्ण चंद्र त्रिपाठी जी ने लिखी है। कहाँ से संकलित है? चतुर्व्यूहम नामक रचना से संकलित है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, लिखा है रचयंती। रचयंती अर्थात बनाती हुई। ठीक है, अब ये रचयंती शब्द बना कैसे है ये देखना ज़रूरी है। तो रचयंती शब्द का निर्माण कैसे हुआ, अर्थात रचयंती शब्द की अगर हम क्या करेंगे, व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो रच धातु है इसमें और क्षत्रिय प्रत्यय से हुआ है। ठीक है, रचयंती। तो रचयंती बनाती हुई इसका अर्थ है, और ये स्त्रीलिंग है ना, बनाती बनाती है ना, बना रहा है ऐसा नहीं है, बनाती हुई है, बनाता हुआ नहीं है। तो बनाती जब भी लगेगा तो स्त्रीलिंग है, तो रचयंती वहाँ पर। अगर आपने क्षत्रिय प्रत्यय नहीं पढ़ा तो हमारी वीडियो है, उसमें सब प्रत्यय मैंने आपको बताए हुए हैं, अगर एक बार देख लोगे ना तो बार बार आपके दिमाग में गूंजेगी वो वीडियो। ठीक है, प्रसन्न मना। प्रसन्न मना का अर्थ होता है प्रसन्न मन वाला। ये जो वाला है ये भी किस प्रत्यय से लगता है वो भी आपको पता लग जाएगा, लेकिन ये वाला आपको इतना वाला वाला प्रत्यय आपको नहीं आएगा। आपको मेनली जो है, जो प्रत्यय लगे हुए हैं सिलेबस में, उन्हीं की ओर ध्यान देना। वो क्षत्रि भी है, शानच भी है, ता भी है, लेप भी है, त्वा भी है, ये सब प्रत्यय। उसमें से रचयन्ते, रचयन्ते अर्थात बनाए जा रहे हैं। रचयन्ते अर्थात बनाए जा रहे हैं। तो रच धातु है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, रचयन्ते। ठीक है, तो आपने अगर आत्मनेपद के रूप याद किए हैं तो आपको तो पता ही है रचयन्ते कैसे बनाता है। अनुभवत, अनुभवत कैसे बना, अनु उपसर्ग भू धातु क्षत्रिय प्रत्यय से बन गया अनुभवत। विलोक्य, विलोक्य कैसे बना, पिछले पाठ में मैंने बताया था, विलोक और लेप प्रत्यय लगने से बन गया विलोक्य। ठीक है, विरम, विरम, विरम कैसे बना, वी उपसर्ग रम, रम क्या हो गया इसमें धातु, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, विरम बन गया। विरम है ना, लोट लकार में बनेगा, वी रम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, विरम। विरम का मतलब रुको, रुको रुको, इस तरह से। देही, देही शब्द जो है वो दद धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है, ये भी आप ध्यान दें। देही भी आ सकता है, बहुत बार आया हुआ है ये, हमारे पूरे सब पाठों में देही शब्द लगभग प्रयोग हुआ है। देही कैसे बना है, धद लोट मध्यम पुरुष एक वचन में। ठीक है, देही, ये याद रखिएगा। विरम भी वैसे ही है और दद भी वैसे ही है। परिपालय, परिपालय का अर्थ होता है संभालो। तो परिपालय कैसे बना दोस्तों, परि उपसर्ग है, पालय इसमें क्या है, धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है, ये भी मध्यम पुरुष एक वचन। ये तीनों शब्द जो है मध्यम पुरुष एक वचन के ही हैं। विषादम, विषादम कैसे बना है, वी उपसर्ग है और शादम जो है इसमें धातु है, तो इन दोनों से बन गया विषादम। ठीक है, अब शादम धातु है, प्रतिपादक है, लेकिन ये क्या है, बेसिक है, मूल शब्द है। व्यवस्थाम, व्यवस्थाम कैसे बना, वी और अवस्थाम से बन गया व्यवस्थाम। ये शब्द बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से देख लो आप।
व्यवस्था, वी और प्लस अवस्था। पंथाना, पंथाना कहते हैं मार्ग या रास्ते, मार्ग होते हैं या रास्ते होते हैं उनको कहते हैं पंथाना। ठीक है। उसी तरह से गता, गता का अर्थ होता है गई हुई, गति, गता का अर्थ हो गया गई हुई। निर्गता का अर्थ है निकल गई। इसमें क्या है, गम प्लस ता प्रत्यय लगा हुआ है, गम प्लस ता प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। उसी तरह से प्रत्यागता, प्रत्यागता में क्या है, प्रति उपसर्ग है और आगता लगा हुआ है इसके साथ में, यहाँ पर भी ता प्रत्यय है। निर्गतौ, निर्गतौ में भी क्या होगा, निर्गतौ में भी ता प्रत्यय है। ठीक है। निर्गतः इसमें ता प्रत्यय है और निर्गतौ इसमें भी ता प्रत्यय है, क्योंकि पुल्लिंग में उसके रूप चलते हैं, निर्गतः, निर्गतौ, निर्गते, निर्गताः, है ना। अस्मत्, अस्मत् का अर्थ होता है हमारे, अस्मत् का क्या अर्थ हो जाए, हमारे। तो उसी तरह से सेटक, सेटक का अर्थ होता है लीटर। यामी, यामी का अर्थ होता है जाती हूँ। ठीक है। यामी, यामी, यावा, यामा, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। यामी मतलब जाती हूँ, ये जाता हूँ, ऐसा भी होगा। गंगा, अब गंगा शब्द कैसे बना है, गंगा शब्द की उत्पत्ति इस तरह से हुई है, गम प्लस गा से, गम प्लस गा से। अब आप देख रहे होंगे ये माँ जो है पंचम वर्ण है और सामने जो है ये तृतीय वर्ण है, ये सामने क्या है, तृतीय वर्ण। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये आपको पता ही है ना। इस स्थिति में क्या होता है कि ये जो वर्गीय तृतीय वर्ण है इसी का पंचम वर्ण हो जाता है, ङ हो जाएगा यहाँ पर, तो गंगा हो जाएगा। उसी तरह से लप्स्य, लप्स्य का अर्थ होता है प्राप्त करूँगा। ठीक है। लप्स्य का अर्थ होता है प्राप्त करूँगा, प्राप्त करूँगा, ये आत्मनेपद का रूप है, लप्स्य प्राप्त करूँगा। वैसे आप लप्स्यति, लप्स्यता, लप्स्यन्ति याद करके जाएं, क्योंकि ये एक अलग तरीके से इसके रूप चलते हैं ना, प्राप्त होने के अर्थ में। तो गणयन, गणयन कैसे बना, गण और क्षत्रिय प्रत्यय से। प्रविश्य, प्रविश्य कैसे बना, प्रविश और ल्यप प्रत्यय से, प्रविश्य। जाता, जाता एक संस्कृत शब्द है, हम इसे हिंदी में समझने लग जाते हैं, लेकिन जाता बना कैसे, जन प्लस ता से, जन प्लस ता अर्थात हो गया, जातम। उसी तरह से शब्द है प्रियतरम, प्रियतरम शब्द कैसे बना, प्रिय और तरप प्रत्यय से। तरप प्रत्यय के बारे में मैंने बताया, अगर आप शेमुशी खोले हुए हैं तो उसमें भी तरप प्रत्यय जो है एक तरफ आपको योग्यता विस्तार में दिखेगा बहुत डिटेल में, तरप और तमप दोनों प्रत्यय। उसी तरह है दोस्तों चतुर्तमः, चतुर्तमः है चतुर मूल शब्द और तमप प्रत्यय। किंतु, किंतु देखेंगे, किंतु शब्द कैसे बना, किम प्लस तू से। ठीक है, किम प्लस तू से बन गया किंतु शब्द। और उसके बाद है द्वावेव, द्वावेव कैसे बना, द्वाउ प्लस एव से बन गया द्वावेव। ठीक है। यहाँ अयाव, अयाव जो संधि है वो हो रही है एचो यवायावा से, वो संधि हो गई तो बन गया द्वावेव। विहाय, विहाय कैसे बना, वी उपसर्ग है, जब जब उपसर्ग पूर्व में आता है तो समझो ल्यप प्रत्यय होगा, ऐसा संभावना होती है। वी और उसके बाद हा धातु आ गया, हा को हम लोग ही धातु भी कह सकते हैं, ल्यप प्रत्यय लग गया, बन गया विहाय। धोक्षावह, धोक्षावह में क्या है, दुह, दुह धातु है और लृट लकार है, उत्तम पुरुष है इसका, दोक्षावह। उत्तम पुरुष द्विवचन आपको पता ही है, वहाँ पर ही आता है, जैसे गच्छामि गच्छावह, वैसे ही दोक्ष्यामि दोक्ष्यावह। अब दोक्ष्यावह में आपसे धातु पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक्सेप्शनल किस्म का है, इसलिए दुह याद रखिएगा, दुह। उसी तरह से विक्रिया, विक्रिया में क्या है, वी जो है उपसर्ग है, क्रिय इसमें धातु है, क्रिय को हम लोग क्रीण भी कहते हैं और लेप प्रत्यय है। ठीक है। विदाय, विदाय में, विदाय का अर्थ होता है करके। ठीक है। ये विहाय, ये विधाय, दोनों में फ़र्क है, उसमें वी हा लेप है, यहाँ पर वी धा लेप है, विदाय, इसका अर्थ हो गया करके। उसी तरह से कुछ और भी शब्द हैं, जैसे आरभमानम, आरभमानम, आरभमानम में क्या है, आ उपसर्ग है, रब, रब धातु है, शानच प्रत्यय है, इससे बन गया आरभमानम। कैसे बना, शानच प्रत्यय आप अच्छे से डिटेल से पढ़ें, आरभमानम। पतनम, पतनम कैसे बना, पत प्लस लिफ्ट से बन गया पतनम। सुविचार्य, सुविचार्य में आप देखेंगे यहाँ सु उपसर्ग है, वी भी उपसर्ग है और चा इसमें धातु है और लेप प्रत्यय है, चा धातु है इसमें। कौन सा धातु है सुविचार्य में, ये पूछ लिया जाए कौन सा धातु है, चा धातु। ठीक है, चा धातु है। तो ये हमारी दूसरे पार्ट की वीडियो थी। लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तीसरी पार्ट की वीडियो भी आपको अभी मैं इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है।
अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब करें। चलिए हम चलते हैं तीसरी वीडियो की तरफ और देखते हैं, मतलब इसी के बाद तीसरे पार्ट को हम देखेंगे। ये रहा हमारे पास ये रहा, इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरा या चौथा या पांचवा कोई भी है, नया पार्ट है आपके लिए, पर्यावरण। ठीक है, पाठ का नाम है पर्यावरणम। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो भी पाठ है उस पाठ के बीच में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनके बारे में आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में होता ये है कि आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, वो ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको कहानी नहीं पूछी जाएगी पर्यावरण की, कोई कहानी पूछ ली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। पर्यावरण कहानी के बीच में से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हीं की हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वही आएंगे। फिर से कहूँगा, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, और सभी एक एक वीडियो अवेलेबल है हर एक चैप्टर की। और अगर आप ये वीडियो एक साथ में देख रहे हैं तो वहाँ पर ये सब एक ही साथ में मैंने बनाया हुआ है। तो शब्द है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति शब्द कैसे बना, क्री धातु और तीन प्रत्यय से बन गया प्रकृति शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक नंबर पे रखा हुआ है इसको। पर्यावरण में अब से प्रकृति शब्द की व्युत्पत्ति पूछी जा सकती है। क्री और तीन से बना हुआ प्रकृति। यतते का अर्थ होता है प्रयास करती है। बना कैसे यतते शब्द, यत और लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, आत्मनेपद के रूप में। ठीक है, आत्मनेपद, ये याद रखिएगा। आव्रियते ढकेलती है, आव्रियते अर्थात ढकेलती है, ओह सॉरी ढकेलती नहीं, ढक लेती है। जो प्रकृति है ना वो क्या करती है, ढक लेती है। पर्यावरण जो है वो हमें ढक लेता है, तो वही वैसे ही आवृयते, आवृयते का अर्थ होता है ढक लेती है। ढक लेती, आवृयते शब्द बना कैसे, आंग उपसर्ग रहते व्री धातु से नीच प्रत्यय लग करके लट लकार में लिखा जाता है आवृयते, ये याद रखिएगा। इसमें आ उपसर्ग है, व्री धातु है, निच है और लट है। पर्यावरण की परिभाषा में आवृयते शब्द आता है ना, तो वहीं से है ये आवृयते। कुक्षौ, कुक्षौ का अर्थ होता है गोद में। ठीक है, शब्द है दोस्तों कुक्षी। ठीक है, कुक्षी शब्द है। कुक्षी क्या होती है, गोद होती है, तो कुक्षी का सप्तमी में बनता है कुक्षौ, कुक्षौ मतलब गोद में। तो प्लावनम, प्लावनम का अर्थ होता है बाढ़। तो बाढ़ जो है वो कैसे शब्द बना, प्लू, अणिच और ल्युट से। प्लू इसमें क्या है, मूल शब्द है, मूल धातु है, और इसमें निच प्रत्यय लग गया और ल्युट प्रत्यय भी लग गया, तो बन गया प्लावनम। जब आपको इस तरह से शब्द दिखें, नम, पतनम, गंतम, तो उन सब में ज़्यादातर क्या होता है, ल्युट प्रत्यय का प्रयोग होता है। आप देख लेंगे, सब वीडियोस देखेंगे, आपको समझ में आएगा। उसी तरह से है संकटापन्ना। संकटापन्ना कैसे बना, संकटम और आपन्ना, संकटम आपन्ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, आंग, आपन्ना में क्या है, आपन्ना में क्या है, आंग उपसर्ग है और पथ इसमें धातु है और ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो बन गया आपन्ना। ठीक है, संकटापन्ना। तो देवायतनम, देवायतनम कहते हैं मंदिर को। देवायतनम किसे कहते हैं, मंदिर को। मंदिर का पर्यायवाची पूछा जा सकता है, तो देवायतनम। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति होता है इत्यादि से लेकर शुरू करके। ठीक है, यहाँ से लेकर के मतलब शुरू यहाँ से करके। तो बना कैसे है ये प्रवृत्ति, प्र उपसर्ग और भ्री धातु और तीन प्रत्यय से बना हुआ प्रवृत्ति। रक्षिता, रक्षिता कैसे बना, रक्ष और त से। ठीक है, रक्ष और ता क्या है, प्रत्यय, रक्ष धातु है, ता प्रत्यय लग गया, तो बन गया रक्षिता। ठीक, अपनोदिना, ये हिंदी या बिहारी का शब्द दिखता है अपनोदिना, लेकिन है नहीं है, वो है क्या है ये, इसका अर्थ होता है दूर करने वाले। अपनोदिना, अपनोदिना मतलब दूर करने वाले, अपनोदिना। तो बना कैसे अपनोदिना, अप उपसर्ग है, नुद धातु है और गय प्रत्यय है, तो बन गया अपनोद प्लस इनी और बन गया अपनोदी। देखो अपनोदी शब्द अलग है और अपनोदिना जो है वो अलग है। अपनोदिना कैसे बना, अप प्लस नुद धातु और गय प्रत्यय से, और अपनोदी शब्द कैसे बना, अपनोद प्लस इनी प्रत्यय से बन गया अपनोदी। तो ये जो है पर्यावरण पाठ से संबंधित
इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे उनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। साथ में ही मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे पार्ट जिसका नाम है वांग मनः प्राण स्वरूपम। ठीक है, ये सबसे अंतिम पार्ट है वांग मनः प्राण स्वरूपम। कर मैं क्या रहा हूँ कि आपको हर चैप्टर में से वो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। और पूरे पाठ में से और क्या पूछ सकते हैं आपको, यही सब पूछेंगे। और सब बाकी तो सरल शब्द हैं, कुछ एक शब्द हैं जो कंफ्यूज करते हैं आपको, उन्हीं में से आपसे एग्ज़ाम पूछा जाएगा। अगर आप पढ़ के चले जाएं कहानी और आप बाद में कहें अरे कैसे कहाँ से पूछ लिए, तो कैसे कहाँ से पूछ लिए वो यही पूछेंगे। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को देखें ज़रूर। चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो अशितस्य का अर्थ होता है खाया गया। खाया गया कैसे बनेगा, अशितस्य कैसे बन गया, अश प्लस ता प्रत्यय से बन गया अशितस्य। उसी तरह से लिखा अनिष्ठा, अनिष्ठा का अर्थ होता है सूक्ष्मतम, अनिष्ठा का अर्थ हो गया सूक्ष्मतम। कैसे बना ये शब्द, अनु प्लस इष्ठन से बन गया अनिष्ठा। ठीक है, अणु प्लस इष्ठन। अब अणु इसमें मूल शब्द है और इष्ठन इसमें क्या है, प्रत्यय। अणु इष्ठन से बन गया अनिष्ठा। अवधार्यम का अर्थ होता है याद रखना चाहिए। उसी तरह से वंदे शब्द कैसे बनता है, वंद धातु और लट लकार से बन गया वंदे। लट लकार क्यों, क्योंकि यहाँ आत्मनेपद है, वंदती नहीं है, वंदे होता है। ठीक है, वंद धातु। अब वंदे मातरम ऐसे आकर के पूछा जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि बताइए वंदे में कौन सा धातु है और कौन सा लकार है। तो वंदे में कौन सा धातु, वंद धातु और लट लकार। पीत शब्द है, पीत जिसको हम लोग पीला भी मानते हैं ना, लेकिन पीत पीने के अर्थ में भी है। तो क्या है, पा धातु है इसमें और ता प्रत्यय है। उससे अपाम शब्द है, अपाम शब्द कैसे बना, अप इसमें मूल शब्द है, प्रतिपादक है अप, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बन गया अपाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए अलग से चुन के लिखा है अपाम। ठीक है, अप षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अन्नमयम का अर्थ होता है अन्न और मयट प्रत्यय से बन गया अन्नमयम। अन्न और मयट प्रत्यय से बन गया अन्नमयम। मयट प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, मयट प्रत्यय भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि मयट प्रत्यय के ऊपर बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो केंद्रित हैं। भूया का अर्थ होता है पुनः का पर्यायवाची पूछा जा सकता है, तो इसलिए पुनः का पर्यायवाची होता है भूया। घी सर्पी, घृतम जिसको कहते हैं, घी का पर्यायवाची पूछा जा सकता है, सर्पी होता है, सर्पी को कहते हैं घी। मध्यमानस्य कैसे बना, मथ प्लस कर्मवाच्य में यक प्रत्यय लग गया और शानच प्रत्यय लग गया, तो बन गया मध्यमानस्य। ठीक है, कर्मवाच्य में मध्यमानस्य, मथ कर्मवाच्य में यक प्रत्यय लग गया और शानच प्रत्यय भी लग गया। इस तरह से अनिमा का अर्थ था अनु और इमनिच, ये प्रत्यय लग गया, अनु इमनिच प्रत्यय लग गया तो बन गया अनिमा। ठीक है, अनिमा, अनु प्लस इमनिच क्या बन गया, अनिमा। उसी तरह से समुदीशति कैसे बना, सम उद ईश और लट लकार से बन गया समुदीशति। सम उद ईश और लट लकार से बन गया समुदीशति। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर मूल धातु कौन सा, ईश। ठीक है, सम उद ईश और लट लकार समुदीशति बन गया। व्याख्याताम, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। व्याख्याताम कैसे बन गया, वी उपसर्ग है, आ इसमें उपसर्ग है, चक्ष या ख्या धातु है, चक्ष धातु भी है और ख्या धातु भी है और त प्रत्यय है। ऑप्शन में अगर आपको इस तरह से चक्ष आया हुआ दिखेगा तो आपका हो गया अरे ये तो गलत है, क्योंकि इसमें तो ख्या दिख रहा है सामने आपको, लेकिन इसमें मूल धातु क्या है, चक्ष है। ठीक है, चक्ष धातु है। ठीक, तो ये थी हमारी वांगमना प्राण स्वरूपम से संबंधित इम्पोर्टेंट चर्चा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक नए पाठ की तरफ। इसके बाद वाले पार्ट को भी हम पढ़ते हैं, जितने भी पार्ट हैं इसके बाद में तो कोई पार्ट नहीं है, लेकिन बाकी वाले पार्ट जो हैं वो सब उनकी वीडियोस भी यहाँ हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। देखो अभी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये रही। ठीक है, अब ये जो वीडियो है ये है सूक्ति मुक्तिकम के ऊपर। सूक्ति मुक्तिकम पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें बहुत सारे क्या हैं, इसमें बहुत सारे श्लोक हैं। सूक्ति मुक्तिकम पाठ में बहुत सारे श्लोक। ये मैं आपको ये कहूँगा कि कौन सा श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है, इसको आप ज़रूर देख के जाएं।
और मैंने कुछ एक बताया भी है आपको, अगर आप बुक सामने रखी हुई है तो आपको तो पता ही होगा कौन सा श्लोक किसका है। फिर भी देख लो ये सूक्ति मुक्तिगम। और इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, सूक्ति मुक्तिगम में श्लोक नहीं आएंगे वहाँ उनमें से निकाले हुए कुछ शब्द होंगे, कुछ धातु होंगे, कुछ समास वाले शब्द होंगे, ये सब आपको देख के ही जाना है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस तरह से सभी वीडियोस जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। वित्ततः, वित्ततः शब्द कैसे बना, तसिल प्रत्यय से बना हुआ वित्ततः। एति याति, धन आता है और या जाता है। ये जो श्लोक है मनुस्मृति से लिया गया है ना। आप देखेंगे उसमें से ही ये दोनों शब्द मैंने निकाले हुए हैं। वित्तता में तो तसिल प्रत्यय है और एति का विलोम जो होता है वो याति होता है। उस तरह से शब्द है अवधार्यताम। अवधार्यताम का अर्थ होता है ग्रहण करो, पालन करो। तो ये श्लोक जो है विदुर नीति से लिया गया है, आप देखेंगे उसी में से ये इंपॉर्टेंट शब्द है अवधार्यताम, ग्रहण करो, पालन करो। प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यन्ति जनतवा, ये चाणक्य नीति का श्लोक है। और दरिद्रता शब्द है इसमें। दरिद्रता जो है वो कैसे बनता है, दरिद्र प्लस तल प्रत्यय से बनता है दरिद्रता। अब आप कहोगे कि आपने ये जो शब्द निकाले हैं क्या यही इंपॉर्टेंट है, तो यही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो शब्द हैं ये व्यवहारिक शब्द नहीं है इतने, ये साहित्यिक शब्द हैं और यही ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमने अगर देख लें पुरानी बुक्स खोल करके, हम क्या होता है तैयारी करके चले जाते हैं इजी, हम सोचते हैं कि ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आता है उसमें से बीच में से कुछ महत्वपूर्ण शब्द आ जाते हैं। जैसे अब यहाँ वारिवाह शब्द है, वारिवाह का अर्थ होता है बादल, ठीक है, इसको आप मेघा भी कह सकते हैं। अब इसके पर्यायवाची आ जाएंगे आपको। अम्बा, अम्बा का पर्यायवाची जलम से आया है अम्बा। अदंती, अदंती का अर्थ होता है खाते हैं। अब ये जो अदंती वाली क्रिया है ये तो हम नहीं पढ़ते ना ज़्यादातर, तो अदंती का अर्थ होता है खाते हैं बहुत सारे। अदति, अदत्ता, अदंती, इस तरह से आप इसको याद कर लें। अदंती मतलब खाते हैं, ठीक है। अब सुभाषित रत्न भांडागारम से ये श्लोक लिया गया था। नाम्बा, नाम्बा शब्द कैसे बना, ना प्लस अम्बा, ना प्लस अम्बा। और नादंती शब्द कैसे बना, ना प्लस अदंती, ठीक है। ये दोनों जो उदाहरण हैं नए तत्पुरुष के उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है नए तत्पुरुष, क्योंकि इसमें ना आ रहा है। इस तरह से गुणेश्वेवा ही कर्तव्य, ये मृच्छकटिकम से लिया गया। मृच्छकटिकम किसने लिखी है ये भी पता होना चाहिए, शूद्रक जी ने लिखी हुई है मृच्छकटिकम। आरंभ गुरुमि क्षयति क्रमेणा, ये नीति शतकम से आया हुआ श्लोक। और आरंभ गुरुवी का अर्थ होता है आरंभ में लंबी, शुरू में लंबी, उसको कहेंगे आरंभ गुरुवी, ठीक है। गुरवी ये शब्द जो है ये कैसे बना है, गुरु प्लस ङी प्रत्यय लगने से बन गया गुरवी, ठीक है। गुरु में ङी प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, गुरवी। लघवी, लघु में ङी प्रत्यय लग गया तो बन गया लघवी। ये दोनों इंपॉर्टेंट शब्द हैं, गुरवी और लघवी। गुरवी होता है लंबा और लघवी होगी थोड़ी छोटी। खल, खल कहते हैं दुष्ट को। वृद्धिमती, वृद्धिमती मतलब वृद्धिम उपगता, वृद्धिम उपगता, वृद्धि में मतु प्रत्यय लग गया और ङी प्रत्यय लग गया तो बन गया हमारे पास वृद्धिमती। क्षयिनी, क्षयिनी अर्थात क्षयशीला। और यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, वो वाला जो श्लोक है उसमें वामिनी विलास से ये श्लोक लिया गया है। महीमंडल कहते हैं पृथ्वी को, ठीक है, मही पृथ्वी को ही कहते हैं और महीमंडल भी पृथ्वी को ही कहते हैं। विप्रयोगा अलग होना, वियोगा। मरालई कहते हैं हंसे, हंस को कहते हैं मराल, ठीक है। और गुना गुणज्ञेषु, ये हितोपदेश से लिया गया श्लोक है, ये 8th क्लास में भी है। इसमें कुछ शब्द हैं जैसे आसाध्य, असाध्य का अर्थ होता है प्राप्त करके, ठीक है। बना कैसे ये, आ सद धातु नीच प्रत्यय और लेप प्रत्यय से बन गया आसाध्य। उसी तरह से आस्वाद्य तोया, आस्वाद्यम तोयम यासुताः, ठीक है, आस्वाद्यम तोयम यासुताः, आस्वाद्य तोया, इस तरह से ये पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी सूक्ति मुक्तिकम की, उम्मीद है आपने अभी तक देख ली होगी। इसके साथ में मैं आपको दूसरे पाठों की वीडियो बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं एक नए पाठ की वीडियो। और ये लीजिए आपके सामने, ये रही। तो ये पाठ है दोस्तों हमारे पास सिकता सेतु, पाठ का नाम है सिकता सेतु, सोमदेव जी द्वारा रचित है। कथा सरित सागर सप्तम लंबक से ये लिया गया है, सिकता सेतु पाठ है। तो कर मैं क्या रहा हूँ, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन लेवल का है, तो ग्रेजुएशन लेवल में कुछ इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, उसी पे आधारित है ये वीडियो।
जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। कथा तो पढ़ के चले गए, आपको कथा थोड़े आएगी, क्या आएगा, ये सब आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ऐसे हर एक पार्ट की वीडियो आपको अलग अलग भी मिल जाएगी। अगर आप एक साथ में देख रहे हैं तो एक साथ भी ये अवेलेबल है। क्लेशमाना अर्थात कष्ट दिया जाता हुआ। अब ये जो माना है ये कैसे लगता है, ये आपको मैंने एक दूसरी वीडियो में बताया हुआ है। क्लेशमाना कष्ट दिया जाता हुआ। गर्हिता अर्थात अपमानित, ठीक है। गर्हिता मैंने देखा है कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से देख लो। गर्हिता का अर्थ होता है अपमानित। भोगी कहते हैं सर्प को। सर्प का पर्यायवाची पूछा जा सकता है तो भोगी भी होता है उसमें, ठीक है। कल्लोलाह कहते हैं लहरों को। कल्लोलाह क्या होता है, लहरें। उसी तरह से मकरालय का अर्थ हो जाएगा समुद्र में। मकरालय का अर्थ हो जाएगा समुद्र में। अच्छा, अब मकरालय इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मकर जो है मगरमच्छ को कहते हैं। मगरमच्छ कहाँ रहते हैं, मगरमच्छों का जो घर है उसको मकरालय कहेंगे, तो मकरालय हो गया समुद्र में हो जाएगा, ठीक है। कुर्वानम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्री धातु है, शानच प्रत्यय बना हुआ कुर्वानम। क्री और शानच से बना हुआ है कुर्वानम। शानच का आन दिखता है तो यहाँ पर आन दिख रहा है आपको, माँ लगा हुआ साथ में, बन गया कुर्वानम। प्रयतते में क्या होगा, प्रा उपसर्ग है और यत धातु है, आत्मनेपद है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रयतते। उस तरह से उपरुनत्सी का अर्थ हो गया रोकते हो। उपरुनत्सी का अर्थ होता है रोकते हो। उप, इसमें क्या हो गया जी, उप हो गया, इसमें उपसर्ग। अरुद धातु हो गया, अरुद, ये याद रखिएगा, अरुद, अरुण नहीं है, अरुद। रुद धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है, लटकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्या बन गया, उपरुनत्सी। सोतप्रासम खिल्ली उड़ाते हुए, ठीक है, खिल्ली उड़ाते हुए। अधिरोढ़ का अर्थ हो गया चढ़ने में, ठीक है। अधिरूह और तुमुन से बना है अधिरोढ़ में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्यय कौन सा है, तुमुन। आपको ये नहीं पूछेंगे कि पठितुम में कौन सा प्रत्यय है, ये तो आसान है, आप तो बता दोगे तुमुन प्रत्यय है। इस तरह के शब्द पूछे जाएंगे, जैसे अधिरूढ़ हो गया, अधिरूह तुमुन, ठीक है। उसी तरह से सोडवा हो गया, सोडवा शब्द हो गया, सोडवा, इसमें कौन सा प्रत्यय, इसमें त्वा प्रत्यय। ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो मतलब जिसमें आपको कुछ नया लगता है, वो वाला। तो प्रयतमाना प्रयत और शानच प्रत्यय हो गया। इसमें प्र क्या है, उपसर्ग है, यत क्या है, धातु है, शानच प्रत्यय। जैसे ये प्रयतमाना शब्द है, वैसे ही हमने पहले नंबर पे एक शब्द पढ़ा था क्लेश्य माना, ठीक है। तो यहाँ पर भी शानच प्रत्यय ही होगा। तो इस तरह से ये सिकता सेतु के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको अभी तक आपने देख लिया। इसके साथ में ही मैं आपको बताता हूँ दूसरे किसी पार्ट के महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, जैसे जटायु शौर्य, ठीक। चलिए बढ़ते हैं जी। ये आ गया जी हमारे पास जटायु शौर्यम पाठ, ठीक है। जटायु शौर्यम पाठ में से आपको एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का आएगा आपको 10th 12th लेवल का तो आएगा नहीं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जटायु शौर्यम पाठ है और इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो भी हमारे कौन से हैं, पद्य वाले जो भी पाठ हैं, मतलब जिनमें कविताएं हैं, जिनमें श्लोक हैं, उनमें से समास पूछे जाएंगे, अन्यत्र आपको समास कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। तो जटायु शौर्यम, जैसे ये लिखा आयत लोचना का अर्थ हो गया बड़ी बड़ी आंखों वाली। बहुब्रीहि समास है, कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें बहुब्रीहि समास है। पाप कर्मणा, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। पर्वत श्रृंगाभः, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। तीक्ष्ण तुंडा, इसमें भी। महाबलः, इसमें भी बहुब्रीहि समास है, ठीक है। महाबला में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमारे सोचते हैं यहाँ कर्मधारय समास है, लेकिन ये याद रखिएगा यहाँ पर बहुब्रीहि समास के अर्थ में प्रयोग हुआ महाबला। वनस्पति गतम, विशाल वृक्ष पर बैठे, ठीक है। और ये द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण है।
उसी तरह से खगोत्तमा जो है षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। पतग सत्तमा ये षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है, ये याद रखिएगा। वनस्पति गतम क्या हो गया? द्वितीय तत्पुरुष। गतम है मतलब विशाल वृक्ष पर बैठे हुए को द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण है। खगोत्तमा खगु में उत्तम, ठीक है, खगु में उत्तम षष्ठी तत्पुरुष है। तो पतग सत्तमा षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक। तो ह्रियमानाम, ह्रियमानाम अर्थात अपहरण की जाती हुई। तो ह्री कर्म में यक, कर्म में यक प्रत्यय लगता है। ही कर्म में यक लग गया और शानच प्रत्यय भी लग गया और टाप भी लग गया, बन गया ह्रियमानम, अपहरण की जाती हुई। अवसुप्त, अवसुप्त का जो हम लोग पर्यायवाची है वो कह सकते हैं तंद्रामग्न, नींद में डूबा हुआ है ना। सुश्रुवे, सुश्रुवे का अर्थ होता है सुना। कैसे बना ये? श्रु और लिट, लिट लकार से बनेगा सुश्रुवे। विलपंती, विलपंती अर्थात वी लप क्षत्रिय और ङीप से बन गया विलपंती। ददर्श, ददर्श कैसे बना? दृश्य और लिट से। निरीक्ष्य, निर ईक्ष और ल्यप से बन गया निरीक्ष्य। निरीक्ष्य में कौन सा धातु है ये पूछा जा सकता है, तो ईक्ष धातु है, ल्यप प्रत्यय। शुभाम गिरम, शुभाम गिरम मतलब कल्याणकारी वचन। अब ये जो गिरम शब्द है ना इसका अर्थ वचन होता है, ठीक है। शुभाम हो गई कल्याणकारी, वचन हो गई। कवची, कवची हो गया कवच प्लस इनी, इनी प्रत्यय लग गया। शरी में भी शर प्लस इनी लग गया। और पतक सत्तमा पक्षीराज जटायु को कहते हैं। गात्रे अर्थात शरीरे, गात्रे हो गया शरीरे। और व्रणान हो गया गाव, गाव को व्रणान। चकार मतलब किया, चकार का क्या अर्थ हो जाएगा? किया, ठीक, क्लियर। उस तरह से कुछ यहाँ इस तरफ शब्द भी हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे चापम, चापम कहते हैं धनुष को। चापम किसे कह देंगे? धनुष को, चापम। भवंज, भवंज मतलब तोड़ डाला। भंज और लिट लगाए, इसका अर्थ हो गया तोड़ डाला। अरिंदमा, अरिंदमा कहते हैं अरिन दमयति, जो अरिन को मार देता है उसको कहते हैं अरिंदमा। अरिन होते हैं शत्रु, शत्रु को मार देता है उसको कहते हैं अरिंदमा, ठीक है। अरविंद और अरिंद दोनों में अंतर है, ये याद रखिएगा। अतिक्रम में, अतिक्रम में मतलब अति उपसर्ग है, क्रम धातु है और ल्युट, ल्युट लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, तो बन गया अतिक्रम में। व्यपाहरत, व्यपाहरत में क्या हो गया? वी अप हरी और लंग, ठीक है। वी अप हरी और लंग लकार बन गया, तो बन गया व्यपाहरत, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की और भी पाठों की आप वीडियो देखते रहें हमारे साथ मिल करके। अभी मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आ रहा हूँ, चलिए देखते हैं। ये रही आपके लिए दूसरे पार्ट की एक नई वीडियो है, भ्रांतो बालाहा इस पार्ट की। तो भ्रांतो बालाहा पार्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा, सिलेबस में ऐसा कहा हुआ है। तो ग्रेजुएशन लेवल का अगर पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, कुछ इस तरह से पूछेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लास्ट तक देखें, वैसे ही सभी पाठों की वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो भ्रांतो बाला, एक शब्द है केलिबी, केलिबी अर्थात खेल द्वारा, ठीक है। केली शब्द जो है खेलों के लिए ज़्यादातर प्रयोग नहीं होता है, तो ग्रेजुएशन लेवल में ये शब्द प्रयोग होते हैं, इसलिए आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा, खेल द्वारा, ठीक है। इसका आगे बढ़ते हैं हम। वयस्येषु, वयस्येषु का अर्थ हो गया मित्रों में से। वयस्य कहते हैं मित्र को, तो वयस्येषु का होगा मित्रों में से। वयस्य मित्र को कहते हैं, मित्र का पर्यायवाची वयस्य। उपलभ्यमान उपलब्ध। त्वरमाना शीघ्रता करते हुए। वराका हो गया बेचारे, ये विराका शब्द का बहुत बार प्रयोग हुआ है, विराका का अर्थ होता है बेचारे, ठीक है। अब कुछ इस तरफ शब्द हैं, भ्रांता, भ्रांता शब्द जो है वो किस तरह से बना? ब्रह्म और तव प्रत्यय लगने से बन गया भ्रांता। निर्जगामा, निर्जगामा मैंने पहले ही बताया था, निर उपसर्ग है, जगाम है, गम धातु, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। लिट लकार है यहाँ पर, लिट नहीं लिट। उस तरह से उपलब्ध शानच से बनता है उपलभ्यमान, ठीक। उपलब्ध शानच से बन गया उपलभ्यमान। यहाँ पर भी मान दिखता है आपको, वहाँ पर ज़्यादातर शानच प्रत्यय होता है। त्वरमाना शीघ्रता करते हुए, तो त्वर, त्वर जो है इसमें धातु है, शानच प्रत्यय लग गया त्वरमाना। बराका, बराका होता है बेचारे। और प्रविवेश, प्रविवेश कैसे बना? प्रा उपसर्ग विश धातु, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से बन गया प्रविवेश। निदाघ दिवसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, निदाघ दिवसे, 8th में भी आया हुआ ये शब्द। इसका अर्थ है अत्यंत गर्मी के दिन में, निदाघ दिवसे। निदाघ शब्द कैसे बनता है? नी उपसर्ग दह धातु
और गए प्रत्यय से बन गया निदाग, निदाग, ठीक है, निदागः, ठीक है। अत्यंत गर्मी के दिन में कहते हैं, दिन में तो हो गया दिवसे, और अत्यंत गर्मी कहेंगे निदाग को। प्रथाम होती है प्रसिद्धि, प्रथाम क्या होती है? प्रसिद्धि। पलायमानम हो गया, परा आय और शानच प्रत्यय से बन गया पलायमानम, ठीक है। अब आपने देखा कि कहीं पर तो माना लगता, कहीं पर माना लगता और यहाँ पर मानम लग रहा है, क्योंकि इसके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों शब्द होते हैं। परायमानम हो गया, परा आय शानच। इत्थम, इत्थम कैसे बन गया? थाल प्रत्यय से बनता है इत्थम। थाल प्रत्यय भी हमने पढ़ा हुआ है, प्रत्ययों वाली वीडियो देखेंगे आप, उसको उसमें दिख जाएगा। निषिद्ध, निषिद्ध ताव से बन गया निषिद्ध। प्रथाम, प्रथाम शब्द कैसे बना? पृथ अन और टाप से बन गया प्रथाम, ठीक है। पृथ इसमें मूल शब्द है, अन अन क्या है? अन इसमें प्रत्यय है और टाप भी इसमें प्रत्यय है, तो बन गया प्रथाम। व्यसनी, व्यसनी शब्द कैसे बन गया? व्यसन मूल शब्द है, प्रतिपादक शब्द है व्यसन, इन्हीं प्रत्यय लग गया, इसका अर्थ होता है संलग्न, ठीक है, व्यसनी। तो ये था भ्रांतो वाला। कैसा लगा? वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को भी, ठीक है। अब इसके साथ में हम दूसरे पार्ट की वीडियो भी मैं अभी इसी के साथ में ही बना रहा हूँ, अगर अलग से देखनी है अलग से भी देख सकते हो। तो ये भ्रांतो वाला था। अब बढ़ते हैं आगे। तो ज़्यादातर देखो ये पार्ट हमने पढ़ लिया, सिकता सेतु, ठीक, सुक्ति मोक्तिकम हमने पढ़ लिया, पर्यावरणम हमने पढ़ लिया, गोदोहनम भी हमने पढ़ लिया, स्वर्ण काका भी हमने पढ़ लिया। तो यही तो है हमारे सिलेबस में, कक्षा 9th के सिलेबस में यही है, ठीक। तो जुड़े रहें हमारे साथ, इसी तरह की और भी बहुत सारी इंटरेस्टेड वीडियोस हैं जिनमें आपको मतलब क्या कहते हैं, लस्सी को दोहने के बाद, लस्सी को छलने के बाद में मक्खन निकलता है, मक्खन में से घी, घी की तरह है ये वीडियो। तो ज़रूर हमारे साथ आप जुड़े रहें।